हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आपके स्क्रीन के सामने एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर आ चुका है, जो कि 26 तारीख 9वां महीना 2024 का पेपर है। आप देख सकते हैं ये शिफ्ट पहला था। बात करते हैं पहले रीजनिंग सेक्शन का। तो रीजनिंग सेक्शन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है OA 33, RD 36, 39, 42। तो अगला क्या होगा दोस्तों, तीन तीन का गैप है, 42 के बाद 45। ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ओड वन टाइप करना, ओड वन निकालना था सेकंड क्वेश्चन में। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं अल्फाबेटिक का नंबर लिख के। तो आप इसको निकाल लेना, सेकंड है इसका ओड वन आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा इसका 480। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा है। तो दोस्तों हम सिंपली देखेंगे दोस्तों। पहले अगर बड़े वाले में देखें तो ये 3 ट्रायंगल है, छोटे वाले में भी 3 ट्रायंगल होगा, और 2 ट्रायंगल ये साइड वाले, ये जो बड़ा वाला साइड, एक साइड ये है और दूसरा साइड ये है। तो टोटल 8 ट्रायंगल है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये आपको बताना है कि इसमें, जैसे कि हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन में दे रखा है 12 9 108। तो हमें पता है 12 9 जा 108 होता है। उसी प्रकार से दोस्तों 19 6 जा 140 होता है, 114 होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 8 जा 136। तो इसका आंसर नंबर थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये बताना है स्पाइडर, जो स्पाइडर वर्ड है, ये स्पाइडर आपके स्क्रीन के सामने दे रखा है। इस स्पाइडर वर्ड को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में करने पर कितने वर्ड सेम जगह पे आते हैं। तो आप आराम से SPIDER लिख लेना दोस्तों। इसमें से सबसे पहले ई आएगा, सॉरी डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा। तो दोस्तों एक ही वर्ड आएगा, इसका आंसर वन वैसे भी है। तो हमें पता चल जाएगा जब इसको लाइन में लगाने पे कितने मतलब कि सही आएगा, वो आपको बताना था। बहुत ही इजी है। आपको इसमें से बताना है कि ये जो है दोस्तों किस शेप में आ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है शेप में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन आया था, इसमें देख सकते हैं वाई के बाद क्या आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्वेश्चन था दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है। आप एक एक क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी आया था इस शिफ्ट में, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ब्लैंकेट वर्ड है, ठीक है दोस्तों। और फिगर को ये लिखा जाता है, और इसको ब्लैंकेट लिखा जाता है YMLSWX को। तो हमें ब्लैंकेट का पूछा था कि इसको क्या लिखा जाएगा, तो इसका ये आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया था, सेकंड ऑप्शन इसका आंसर है। मैं आपको दोस्तों अभी पूरा पेपर सॉल्व नहीं कराऊंगा, क्योंकि इसमें टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ वीडियो को थोड़ा शॉर्ट में बनाऊं, बस क्वेश्चन डालूं जिससे कि आप आंसर खुद ही सॉल्व कर पाएंगे। कुछ दिनों में मैं आंसर भी अपलोड कर दूंगा सभी शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें बॉक्स वाइज है, तो आपको आराम से पता चल जाएगा। जे है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे है, यहाँ पे भी जे है। तो दोस्तों अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो जे होगा दोस्तों, वो क्या होगा वो तो आपको देखना है। यहाँ पे एक एक बात फिक्स है कि यहाँ पे भी जे तो होगा, लेकिन जे का जो डायरेक्शन होगा दोस्तों इस प्रकार से होगा। क्योंकि देखो दोस्तों पहले में जो एल का डायरेक्शन था वो इधर था, उसके बाद देखो 3 एल का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो जब 3 जेड का, जे का 4 जेड, जे का जब डायरेक्शन इस तरफ था, तो चौथे का इस तरफ होगा। इसमें एल का डायरेक्शन इधर आ जाएगा दोस्तों। तो यही आपको बताना है, मतलब कि डायरेक्शन 4 नंबर पे चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, मतलब कि यहाँ पे पहले इस पिछला वाला चेंज हुआ होगा है, मतलब कि इस बार एन चेंज नहीं होगा। तो यही आपको बताना है कि कब चेंज होगा कब नहीं होगा। अब आर को देखते हैं, 1 2 3, 3 बार चेंज हुआ है, मतलब कि चौथे में चेंज नहीं होगा, मतलब कि 5वें बार में हर बार चेंज हो रहा है। तो आर बिल्कुल सेम टू सेम होगा। मतलब जब 5वें बार हम किसी नंबर को लिख रहे हैं वो बदल रहा है,
तो जैसे कि देखिए जे है यहाँ पे सेम जे है, फिर जे 3 बार, चौथी बार जे सेम है, तो 5वीं बार जे अलग दे रखा है। तो इस सीरीज को समझना था, सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। इसमें क्या कह रखा है, ऑल पेस्ट्रीज आर चॉकलेट, जितने भी पेस्ट्रीज हैं दोस्तों चॉकलेट है, पेस्ट्री है, जितने भी दोस्तों क्या है चॉकलेट है। और सम चॉकलेट कुकीज़ हैं, कुछ चॉकलेट जो है दोस्तों कुकीज़ हैं। ऑल कुकीज़ आर केक, जितने भी कुकीज़ हैं वो दोस्तों क्या है केक्स हैं। तो इसमें आपको बता था नो पेस्ट्री इज केक, क्या कोई पेस्ट्री केक नहीं है। तो इस ये दोस्तों क्या हो गया, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पेस्ट्री केक हो सकता है, चांसेस है। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड ऑप्शन क्या था दोस्तों, सम केक्स आर चॉकलेट, जो कुछ केक्स हैं दोस्तों, ये देखो ये केक है यहाँ पे, वो क्या चॉकलेट है, तो है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली टू, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑपरेशनल दे रखा वैल्यू, इसमें आपको निकालना था। तो ये भी बहुत आसान है, इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। ये अपोजिट मिरर इमेज है दोस्तों, आप ए को उल्टा करके लिखना है, एच को, 9 को, 3 को, ई को, एम को। तो दोस्तों ये हो जाएगा सेकेंड वाला मिरर इमेज। आई होप आपको आता होगा, बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, इसमें इसका आंसर है दोस्तों थर्ड ऑप्शन है इसका आंसर। बहुत इस सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए दोस्तों एक बॉक्स गायब हुआ है यहाँ का, और यहाँ पे कितने बॉक्स गायब हुए हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 2 बॉक्स गायब हुए हैं। कितने दोस्तों गायब हुए हैं, हर बार दो दो पॉइंट आपके गायब हो रहे हैं। मतलब कि आप ऐसे अगर देखेंगे, इसको एक बॉक्स लेंगे तो लेकिन 3 साइड है, 1 2 3, मतलब कि एक बार में 3 साइड गायब हो रहे हैं। तो आपको इसी हिसाब से 3 साइड गायब कर देना है। जब इसमें से 3 साइड गायब करोगे तो दोस्तों ऐसा बन जाएगा। अगर नेक्स्ट हमको ये वाला बनाना है, तो इसमें से 3 साइड गायब कर देंगे, 1 2 3। जब ये 3 साइड दोस्तों गायब हो जाएगा, तो ये हमारा इमेज बन के तैयार हो जाएगा, मतलब कि ऐसा इमेज हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड में। आई होप आपको पेपर समझ में आ रहा होगा, पेपर बहुत ही इजी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों ये आपको थोड़ा बोर्ड मार्क्स लगाना पड़ेगा, आपको प्लस को माइनस में चेंज कर लेना है, और मल्टीप्लाई को डिवाइड में। तो बहुत ही इजी है, 4 + 5 कर लेना है, क्योंकि माइनस को प्लस में करना है, या माइनस में लिखा है तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में, प्लस को माइनस में, और 6/2। जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों 46 आ जाएगा, बहुत ही इजी है। यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 45, 45 में से 3 माइनस कर देंगे दोस्तों 42, 42 में 4 ऐड कर देंगे, ये 4 है साइड में, तो हो जाएगा दोस्तों कितना 46। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये दोस्तों। कटिंग का पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, ये आप आसानी से देख सकते हैं। देखो दोस्तों ये ऐसा शेप बना रहा है इस बॉक्स में, तो इसके ऊपर भी सेम ही ऐसा सॉफ्ट शेप बनाएगा, इसके अपोजिट भी दोस्तों सेम शेप बनाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। इस कॉर्नर पे ऐसा शेप है दोस्तों, तो इस कॉर्नर पे भी ऐसा शेप होगा। अपोजिट साइड दोस्तों उल्टा शेप बनेगा। तो ये वाला शेप किस इमेज में है ये आपको बताना है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों नंबर राइटिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, टी का नंबर बताना है इसमें। तो आप देख लेंगे टी का नंबर क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा, टी का नंबर जो है हमारा 5 है। तो आप एक एक नंबर को कट करके चेक कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें क्या बताना है, सिंपल का अपोजिट बेसिक है, डिफिकल्ट का क्या होगा, इसमें कॉम्प्लेक्स होगा, इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आए। फिर से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आ गया। और रेड आर ग्रीन, ऑल रेड, जितने भी रेड है दोस्तों क्या है ग्रीन है। ऑल ग्रीन आर पिंक, जितने भी ग्रीन है दोस्तों क्या है पिंक है। नो पिंक इज ब्लू, कोई भी पिंक ब्लू नहीं है। अब इसमें कंक्लूजन दे रखा नो ग्रीन इज ब्लू, कोई भी ग्रीन ब्लू नहीं है। तो क्या बात, ये पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है दोस्तों। ग्रीन जो है ब्लू नहीं है, क्योंकि पिंक नहीं है तो ब्लू भी नहीं होगा। नेक्स्ट है सम ब्लू आर रेड, कह रहा है ब्लू जो है रेड है, नहीं दोनों में कोई रिलेशन नहीं है दोस्तों, ये कट मार रखा है यहाँ पे। तो ऑप्शन 1 हमारा सही है, मतलब कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ओनली 1 फॉलो। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। 3 और 5 मिलके 32 बन रहा है।
और 9 और 1 मिलके हमारा दोस्तों कितना बन रहा है, 26 बन रहा है। तो आपको ये बताना था इसमें इसी अनुसार जो है इसमें कौन सा सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 आएगा। पैटर्न को चेक कर लेंगे, इसको बैठ के पॉज करके आप सॉल्व करिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप कर लेंगे आसानी से। इसमें प्लस को माइनस में चेंज करना है दोस्तों, फिर मल्टीप्लाई को डिवाइड में, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, ये है आपका बूट का क्वेश्चन, ये भी आपको मिरर फोल्डिंग का है। देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से बूट बनेगा, अपोजिट बूट बनाना है। अब ये नीचे डाउन है तो इसका उल्टा बना देंगे दोस्तों, लेकिन डायरेक्शन सेम रखना, ये बात ध्यान रखना, डायरेक्शन हमेशा सेम रहता है नीचे अगर बनाते समय। तो ये वाला इमेज जो है करेक्ट हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन है। 24 क्वेश्चन देख लेना दोस्तों, ये भी सीरीज का है, तो 1951 एंड 13 आएगा इसका आंसर। ये दोस्तों अल्फाबेटिक न्यूमेरिकल का है, ये भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ओ का जो नंबर होता है 15 होता है, पी का 16 होता है, फिर ओ 15, आर 18, इसको नंबरिंग वाइज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड इसका ऑप्शन आंसर है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, ब्लॉक लाइन कहाँ होता है। कबड्डी आप गेम खेलते हो तो उसमें लाइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसमें क्या होता है, ब्लॉक लाइन होता है कबड्डी गेम में। किसमें होता है दोस्तों, कबड्डी में ब्लॉक लाइन होता है। जीएस का स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, जीएस कर रहे हैं हम। इसमें पूछा गया है दोस्तों 1857 का क्वेश्चन आया है दोस्तों, द रिवोल्यूशन ऑफ 1850 कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। तो 10 तारीख थी, मई की आई थी, देख लेना मई है, 10 मई, मेरठ से ये स्टार्ट हुआ था। अब इसमें पूछा गया दोस्तों, किसमें स्तनधारी और पक्षी दोनों की विशेषता है। स्तनधारी भी है और पक्षी भी है, ऐसी कौन सी जीव है, तो इसका आएगा दोस्तों वार्म ब्लड, जो खून जिन लोगों का गर्म होता है दोस्तों वो स्तनपायी भी होते हैं और बर्ड भी होते हैं, याद रखना वार्म ब्लड में आते हैं सब। दोस्तों इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना था दोस्तों। लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम, तो दोस्तों ये करेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, नॉट करेक्ट वाला इसमें पूछा था, तो कई बच्चों ने करेक्ट आंसर भर दिया था, इन तीनों ऑप्शन को नहीं भरना था, ये तीनों सही है, हमें इनकरेक्ट बताना था जो कि फोर्थ ऑप्शन है। दोस्तों ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं केमिस्ट्री का जो इक्वेशन को सॉल्व करना था, तो कंबाइन इसको अलग करना था दोस्तों, इस इक्वेशन को अलग करके लिखना था, तो ये कौन सा है ये आपको बताना था। 2 और 3 आ जाएगा इसमें दोस्तों, देख लेना, इसका साइंस का क्वेश्चन है। हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल बी देयर इन द प्रोडक्ट साइड, तो आपको इस साइड में आपको बताना था कितने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले आपको क्या बताना था इसमें, ध्यान से देखिए दोस्तों, पहले कार्बन CO2 के मोलिक्यूल बताना था, दूसरी तरफ वाटर का बताना था। तो वाटर का कितना है और CO2 का कितना मोलिक्यूल मौजूद है, ये आपको फाइंड करना था। तो दोस्तों CO2 में दोस्तों ध्यान से बात करेंगे तो 2 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, और वाटर में दोस्तों 3 मॉलिक्यूल थे। इसमें आपको बताना था दोस्तों, पार्ट 4 क्वेश्चन आया था, पार्ट 4 से आर्टिकल 36 टू 51, तो ये आपको किस में आता है दोस्तों, ये DPSP का पार्ट है, सोलन सिंह कमेटी है आई थिंक, सोलन सिंह कमेटी, ये भी देख लेना, DPSP का है पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निरुपमा संजीव इज अ फेमस, तो निरुपमा संजीव किस लिए फेमस है दोस्तों, टेनिस के लिए फेमस है। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, तो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन किससे, पार्ट 5 से रिलेट करता है दोस्तों, याद रखना, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन पार्ट 5। पार्ट 3 आपको पता ही होगा, बहुत ही इजी है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, 32 से 51 होता है। पार्ट पार्ट 4 देख लेना, पार्ट 4A भी देख लेना। कोशिका विभाजन के संदर्भ में तनुपट्टी लिपोटीन अवस्था में कौन सा गुणसूत्र संबंधी व्यवहार होता है,
तो ये आप देख लेना दोस्तों, ये इंग्लिश में मेरे पास है नहीं ये, तो हिंदी का ही आया था ये क्वेश्चन। गुणसूत्र संगठित हो, इसका है आंसर। द लोकरंजन फेस्टिवल, लोकरंजन फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लोकरंजन दोस्तों याद रखना, लोकरंजन मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। कुकी डांस दोस्तों बहुत पूछा जाता है, कुकी डांस नागालैंड से संबंधित है। द अपर पोर्शन ऑफ अर्थ, अर्थ के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? लिथोस्फीयर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छठी सातवीं के एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा। द एनवायरमेंट एक्ट 1986, 1986 का एनवायरमेंट एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। किसके द्वारा ये एनवायरमेंट एक्ट लाया गया था दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था। द टर्म माइक्रो फाइनेंसिंग वाज फर्स्ट यूज्ड 1917, तो दोस्तों माइक्रो फाइनेंसिंग टर्म सबसे पहले किसने यूज किया था? जो वर्ड 1970 के दौरान, वो आपको बताना था। इसका आंसर है मोहम्मद यूनस। द प्रमोट एग्रीकल्चर मोहम्मद तुगलक फाउंडेड विच ऑफ द न्यू मिनिस्ट्री, तो मोहम्मद तुगलक ने कौन सा यूनिट्री किया था एग्रीकल्चर के लिए? तो इसका आएगा दोस्तों दीवान ई आमिल को ही। ठीक है, याद रखना दोस्तों, मोहम्मद तुगलक ने बहुत सारे उसका किया था, कई कई सारे वो बताए थे डिपार्टमेंट, और वो सारे डिपार्टमेंट याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके आते हैं मोहम्मद तुगलक से क्वेश्चन। गंडक रिवर, गंडक रिवर दोस्तों किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो गंगा की ट्रिब्यूटरी, याद रखना, गंडक से गंगा, इजी है। अरविंद पारिक, अभी बहुत ये चल रहा है, न्यूज में भी आया था। अरविंद पारिक जो है पद्म विभूषण अवार्ड मिला था दोस्तों, किससे रिलेट करते हैं? तो इनका है सितार से रिलेट करते हैं। ये मैचिंग का क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैचिंग बहुत पूछी जा रही थी। तो आपको पता ही होगा, जो बर्मो समाज है दोस्तों, बर्मो समाज की खोज किसने की थी? राजा राम मोहन रॉय ने की थी। दूसरा है दोस्तों रामकिशन मिशन, रामकिशन मिशन की खोज दोस्तों किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुंग ने की थी। आर्य समाज किसने की थी दोस्तों? दयानंद सरस्वती ने की थी। तो ये याद रखना, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनके सन भी याद कर लेना दोस्तों। इन वेस्ट बंगाल हाउ मेनी राइस क्रॉप आर ग्रोन इन अ ईयर, तो दोस्तों वेस्ट बंगाल में 3 राइस क्रॉप एक साथ एक ईयर में, 1 ईयर में कितनी क्रॉप कर ली जाती है? 3 क्रॉप कर ली जाती है, 3 राइस क्रॉप। याद रखना दोस्तों, क्योंकि वहाँ की जमीन जो है बहुत ही उपजाऊ है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर से कौन सा आर्टिकल डील करता है दोस्तों? लेजिस्लेचर, आपको आर्टिकल तो सारे ही याद होने चाहिए। इसका आ जाएगा दोस्तों आर्टिकल 168 टू 212, पार्ट 6। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स इन द इंडियन फेसिस सीजन अनएम्प्लॉयमेंट, तो दोस्तों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किस में होता है दोस्तों? सीजन के हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर किया जाता है, कुछ सीजन में एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है, इसलिए यहाँ पे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। हु अमंग द फॉलोइंग पल्लवा किंग्स ऑक्यूपाइड बतापी, तो दोस्तों बतापी या बादामी को किसने मतलब कि ऑक्यूपाई किया था चालुक्य को हराकर? तो इसका आंसर है दोस्तों नरसिंह वर्मन। बहुत ही फेमस हुए थे दोस्तों नरसिंह वर्मन, तो ये आपको याद रखना। ये पल्लवा किंग थे दोस्तों नरसिंह वर्मन, जो कि बहुत ही फेमस हुए थे जब उन्होंने चालुक्य को डिफीट किया था। व्हाट इज द इकोनॉमिक जुडिक्शन फॉर द सब्सिडीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा जुडिक्शन है वो आपको बताना था दोस्तों। इट इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बेनिफिट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके कॉस्ट प्रोडक्शन के कम करता है। हु अमंग द फॉलोइंग फेमस बैडमिंटन प्लेयर वॉन सिंगापुर ओपन 2022, तो दोस्तों सिंगापुर ओपन 2022 कौन जीता था दोस्तों? इंडिया की दोस्तों आपको पता होना चाहिए, पीवी सिंधु है बैडमिंटन प्लेयर जिन्होंने जीता था। विच ऑफ द प्ले, और पीवी सिंधु दोस्तों आईओसी कमेटी की शायद से चेयरमैन भी है, इंडियन ओलंपिक कमेटी का, आप ये भी देख लेना, ये भी बहुत पूछा जाता है। विच ऑफ द प्लेबैक सिंगर वॉज ऑनर्ड विद द नाइटिंगेल एशिया अवार्ड, 1987 में दोस्तों नाइटिंगेल अवार्ड मतलब कोयल जैसी आवाज के लिए किसको अवार्ड दिया गया था? आशा भोसले। कौन है दोस्तों? आशा भोसले।
तो दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, यहाँ से चालू हो जाता है दोस्तों। ट्राइंगल के जो रेशियो दे रखे हैं, लार्जेस्ट एंगल आपको बताना है दोस्तों। आपको पता होगा दोस्तों, इनको तीनों को जोड़ लेंगे, 8 3 11, 11 और 7 18, तो 10 यूनिट के हिसाब से आप सबको कर लेंगे दोस्तों। तो 10 8 का 80 आ जाएगा दोस्तों, इजीली है। ठीक है दोस्तों, 18 यूनिट बराबर 180, 1 यूनिट बराबर इन तीनों को जोड़ने पे दोस्तों 18 आएगा। 1 यूनिट पे आ जाएगा 10, 10 को सब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70, 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 80, 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? 8 है, तो दोस्तों 80 आ जाएगा इसका। A number whose fifth part increase by 5 is equal to third part of decrease by 5. Find the half of the number. तो दोस्तों इसको फाइंड कर लेंगे दोस्तों। जो कोई नंबर x मान के उसका फिफ्थ पार्ट जो है 5 इक्वल इंक्रीज करके डिक्रीज कर लेना है दोस्तों। देख लेना इस क्वेश्चन को, बहुत ही ईजी है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आ चुका है दोस्तों। ये स्कूल से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। एनुअल इनकम स्कूल इन लाख, ये भी आपको करना है, ये भी आप सॉल्व कर लेंगे। आंसर आपके स्क्रीन के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है, ये आपको बताना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री है, ये भी करेक्ट है। कैन हैव मोस्ट ऑफ द ऑब्स्ट्यूज एंगल, बिल्कुल सही है। a room chair for the some people, तो कितने चेयर मतलब दोस्तों कितने लोगों के लिए है ये बताना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर इन द रूम, रूम में कितने चेयर हैं ये आपको बताना है। इसका आंसर 3 है। if book bought at a price of ranging from 200 to 260 are sold at the price of ranging from 250 to 300, what is the greatest possible profit might be made in a selling 25 books। दोस्तों 25 बुक को बेचने में दोस्तों कितना प्रॉफिट हो सकता है ये आपको बताना है रुपीज में। तो फर्स्ट है इसका आंसर। तो दोस्तों इस सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लेना। सक्सेसिव x प्लस वाई वाला देख लेना, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लेना, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का एरिया टोटल से पूछा है दोस्तों, पाई आर एल, आर प्लस एल होगा लास्ट में, शायद से देख लेना। इसका फॉर्मूला लगा के इसका भी आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया, रेशियो पूछा गया एवरेज का। ठीक है, एवरेज निकाल के तब जाके आप रेशियो निकालना, और डायरेक्ट भी आप निकालोगे तो बहुत ही आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, दिल्ली और कोलकाता का। वन पाइप फिलिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं दोस्तों। टाइम और वर्क का फॉर्मूला लगा के भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। आंसर आपको दे रखा है 240 मिनट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इन अ क्लास 150 बॉयज एंड गर्ल्स, द गर्ल्स आर 160 एंड द एवरेज बॉयज इज 52 kg। तो दोस्तों आपको गर्ल्स का दे रखा है और बॉयज का दे रखा है, आपको निकालना है। गर्ल्स जो है हमारी कितनी है, गर्ल्स है हमारी 60 है गर्ल्स है, और बॉयज का वेट दे रखा है आपको। तो बॉयज का वेट कितना दे रखा है दोस्तों, 52 kg दे रखा है। तो बॉयज कितने हैं वो आपको माइनस कर लेना है। एंड द गर्ल्स इज 48 kg। तो दोस्तों ये गर्ल्स है 48 kg, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, आ जाएगा जो यहाँ पे मान लो आएगा। अब बॉयज का भी निकाल लेंगे दोस्तों, 150 में से जो है हमारा जो गर्ल्स का नंबर है 60 माइनस कर लेंगे दोस्तों, 90 आ जाएगा। 90 इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा मान लो यहाँ पे y आ गया। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ द टोटल क्लास। तो दोस्तों देख लेना, ऐसे ही करके निकलेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, टाइम नहीं लगाना है। फ्रॉम ए डिस्टेंस ए टू which distance 70 meters is circle radius of 8 centimeter AB and AD circle drawn the area of quadrilateral ABCD। तो दोस्तों ABCD का क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, 120 आएगा इसमें, देख लेना आंसर इसका भी।
मैं सर इन सभी क्वेश्चनों का आंसर वन बाय वन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको वीडियो जरूर डाल दूंगा, तो वो बाद में आएगी, बहुत टाइम लगेगा उसमें। तो अभी के लिए मैं क्वेश्चन पेपर ही अपलोड करूंगा, कई सारे सेट हैं, टोटल 36 सेट्स के पेपर अपलोड कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल एक्सपर्ट पूछा गया है कंपनी का, ये आप लगा देंगे टिक, इसमें कर देंगे। दोस्तों साइन और कोस का फॉर्मूला लगा के इसमें आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर है 17, 17 इसका आंसर है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है दोस्तों। 9th 10th में हमने जो हम पढ़ते हैं 5x+7y, और ये माइनस है, आई थिंक चेक कर लेता हूँ मैं आपको, हाँ -8 है। तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये भी आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए थे। तो आप ये रेशियो का क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, 2 3 5। यूनिटरी मेथड से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अ पर्सन फर्स्ट इंक्रीज द कमोडिटी 8% एंड अनाउंसेस डिस्काउंट, इतना तो एक्चुअल डिस्काउंट निकालना है दोस्तों। सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें साइन कोस दे रखा है, आप इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के की वैल्यू दोस्तों 29 आएगी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ट्रैक का क्वेश्चन आया, आजकल ट्रैक के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये आप देख लेना दोस्तों। थोड़ा होल्ड करेंगे। तो दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आपके स्क्रीन के सामने 22वां क्वेश्चन आपका खुल चुका है, तो इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। आप एक एक करके क्वेश्चनों के जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे आपको सॉल्व करने में बहुत सुविधा होगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपका एबीसी ट्रायंगल राइट एंगल से पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको दे रखा है यहाँ पे 850 है। एक्चुअली मार्कर अपने आप ही चल रहा है थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 23 क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के सामने आंसर है 4500 600, इसका क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 45,600। आई डोंट नो, मार्कर को कुछ हो गया, ऑटोमेटिकली हमारा मार्कर चल रहा है, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू की वैल्यू हमें आपको फाइंड करके दिखानी है। आंसर इसका 96 है। ये दोस्तों हमारा अब इंग्लिश का सेक्शन आ चुका है, तो इसमें एंटोनिम पूछा हुआ था, बहुत ही अच्छा है। जो कि हमारा वर्ड इसमें दे रखा है, इंथ्रेल्ड है। क्या है दोस्तों, इंथ्रेल्ड, वर्ड हमारा इंथ्रेल्ड है, इसका हमें एंटोनिम बताना था, जिसका आंसर था दोस्तों बोर्ड, बोर्ड होना। ठीक है, याद रखेंगे। द टिप ऑफ द आइसबर्ग,
तो ये आपका दोस्तों ये आइडियम आया था पेपर में। तो द टिप ऑफ द आइसबर्ग का क्या मतलब होता है? अ स्मॉल नोटिसेबल पार्ट ऑफ द टोटल साइज ऑफ द टोटल रियली मच ग्रेटर। जो हमारा आइस, जो हमारा समुद्र होता है, सी होता है दोस्तों, जो आइस का जो टिप दिखाई देता है वो बहुत छोटा दिखाई देता है, जो फ्लोटिंग करता है बहुत छोटा हौसला होता है, लेकिन असली में जो उसका बड़ा हिस्सा नीचे होता है आइस का, हमको लगता है ये छोटा सा आइस का टुकड़ा है जो कि ऊपर तैर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। जब नाव जाता है तो नाव वाले इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो हमें दिख तो छोटा रहा है लेकिन वो छोटा है नहीं। अगर हम इस टिप के पास से सोचेंगे कि ये छोटा सा ही टुकड़ा है और यहाँ से कोई नाव जाएगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि असली देख रहे हो नीचे कितना बड़ा टुकड़ा है। तो ये समुद्र में होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना था, तो आप इसको चेंज कर लेंगे। ऑप्शन थर्ड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो रोहित डिड नॉट स्लेप्ट कुणाल, तो कुणाल पहले आ जाएगा। इसमें भी पैसिव वॉइस में करना है। कुणाल वाज नॉट स्लेप्ट बाय रोहित। ये हमारा मार्कर अपने आप ही चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ चुका है। आई डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन इन दिस मैटर। तो दोस्तों एक्सेस जो वर्ड है, तो हमें उसका बताना है एंटोनिम क्या होता है। तो एक्सेस वर्ड का जो एंटोनिम होता है वो क्या होता है? डेनियल होता है। क्या होता है एक्सेस वर्ड का एंटोनिम? डेनियल होता है, याद रखेंगे। मैं मार्कर हटा देता हूँ, एक्चुअली थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है हमारा मार्कर। क्या होता है एक्सेस वर्ड का? डेनियल होता है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसका आ जाएगा दोस्तों रिसीव। बाकी सारी स्पेलिंग हमारी गलत है। 7 क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन के सामने, ये आप देख सकते हैं। आपको इसमें लाइन वाइज इसको ठीक करना था। 8 क्वेश्चन है दोस्तों। हाई का अपोजिट वर्ड क्या आता है? एंटोनिम बताना था लो। इसमें आपको बताना था दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। अक्षया डैश फॉर द इंट्रेंस एग्जाम एंड रिसीव द हाई स्कोर। तो दोस्तों इसमें स्टडीज आएगा। स्टडीज आएगा, क्यों आएगा स्टडीज? ये आप देख सकते हैं रिसीव की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे भी दोस्तों स्टडी का थर्ड फॉर्म यूज होगा, स्टडीड। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। तो दोस्तों परफ्यूज का एंटोनियम क्या होता है? स्कार्स होता है। तो ये आपको दोस्तों इसमें से जो सूटेबल है वो आपको यहाँ पे डालना था। तो इसका ये आ जाएगा दोस्तों, इन नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑफ आएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इनकी जगह क्या आएगा? ऑफ आएगा। डेवल इन आर्ट्स का क्या मतलब होता है दोस्तों? इसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कौन सा वर्ड आएगा? इसका आएगा दोस्तों डिलेटेंट। मेकिंग अ बी लाइन, मेकिंग मतलब कि क्या होता है दोस्तों? गोइंग स्ट्रेट एंड क्विक। द टीचर आस्क हिम नॉट कीप डिस्टर्बिंग द क्लास बट इट हैड नो इफेक्ट। तो दोस्तों इसमें से आपको क्या करना था? इसमें आपको एरर फाइंड करना था दोस्तों, ठीक है। बट इट हैड नॉट इफेक्ट जो है दोस्तों ये गलत होगा। स्पेलिंग एरर इसमें से आपको किस सेंटेंस में वो आपको फाइंड करना था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसमें स्पेलिंग एरर है। आप इस पॉज करके देखेंगे तो आपको स्पेलिंग एरर जरूर मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस कॉस्टली और कॉस्टली का क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे इसके जगह पे क्या लगाना है? कंपेयर चल रहा है दोस्तों। कंपेयर में दोस्तों क्या आएगा? कंपेरेटिव डिग्री आएगा। कॉस्टलियर हो जाएगा, याद रखना। ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट। दोस्तों ऑनेस्ट और मोस्ट दोनों अगर देखा जाए तो सुपरलेटिव डिग्री है, तो यहाँ पे ऑनेस्ट यूज नहीं हो पाएगा, यहाँ पे सिंसियर यूज होगा। वन हु लुक एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग एंड सिचुएशन। जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है दोस्तों क्या होता है? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। तो दोस्तों अरेंज करना था, अरेंजमेंट आप देख सकते हैं दे रखा ऑप्शन में आंसर।
क्वेश्चन 20 फ्रूगल, फ्रूगल का दोस्तों इसमें क्या बताना था, सिनोनिम बताना है। फ्रूगल का सिनोनिम क्या होता है, थ्रिफ्टी, याद रखना। तो दोस्तों अब फिलअप से सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्लैग, पहले में आएगा दोस्तों डन टू। इसको आप पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद आप देखिए आप क्या ऑप्शन टिक कर रहे हैं। एक एक करके आप देख लेंगे पॉज करके कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आंसर क्या आएगा। बहुत ही इजी ऑप्शंस आए थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जिसमें क्या पूछा गया था, ये लास्ट फोरमोस्ट आएगा इसमें। तो दोस्तों आज का पेपर आपका मैं बता चुका हूँ। ये पेपर आप देख सकते हैं, ये पेपर हमारा 26 तारीख का है, जो कि सबसे लास्ट डे का शिफ्ट है दोस्तों। लास्ट डे का शिफ्ट होना था तो इसलिए ये दोस्तों पेपर जो था मॉडरेट टू हार्ड में था, और कुछ क्वेश्चन बहुत ही इजी थे और कुछ क्वेश्चन बहुत ही टाइम टेकिंग थे। तो क्वेश्चन पेपर मैं आज सॉल्व नहीं करवा रहा था, नहीं तो टाइम लगेगा, क्योंकि मैथ का क्वेश्चन है। मैं नहीं चाहता आधे घंटे की वीडियो हो गई है, तो मैं चाहता था और थोड़ा शॉर्ट में वीडियो बनाऊं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अब मैं इसका सॉल्यूशन बताया, जिसके चक्कर में थोड़ा टाइम टेकिंग हो गया था। मेरा पर्पस केवल आज क्वेश्चन पेपर को दिखाना ही था कि किस प्रकार का पेपर आया था। तो कई सारे शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन भी थे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा कि पेपर किस प्रकार का होता है। जैसे सीजीएल है, कई प्रकार के पेपर होते हैं, वो भी वीडियो मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वो थोड़ा आज मार्कर वर्क नहीं कर रहा था, मेरा पेन जो है वो थोड़ा अपने आप ही ऑटोमेटिक वर्क करने लग गया था, और कई बार माइक प्रॉब्लम भी होती है, तो मैं कई बार मतलब कि ऐसे ही वीडियो बना देता हूँ आपके लिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस। बहुत सारे व्यूज़ आ रहे हैं आप लोगों के, तो उस सभी के लिए थैंक यूज़। और मैथ के कुछ क्वेश्चन अपलोड किए थे, कई बच्चों ने थैंक यू वर्ड डाला था, उसके लिए भी बहुत अच्छा लगा मुझे। आप लोग कमेंट करते हैं। तो ऑल द बेस्ट सभी एग्ज़ाम के लिए।